ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स की डेट है 15/3/1988। मुरली का हेडिंग है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। बाबा क्या बोल रहे हैं? नई दुनिया की तस्वीर तुम हो, यानी कि सतयुग की दुनिया में रहने वाली आत्माएं तुम हो। तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे जिनको ये ज्ञान मिला, उन्हीं आत्माओं से नई दुनिया आएगी। तो आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को, जिनकी जो तकदीर है वो बहुत श्रेष्ठ है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, इस समय तुम जो कर्म करोगे, जैसे तुम ज्ञान योग करोगे, जो भी तुम कुछ करोगे, वो सब कुछ डिपेंड करेगा सतयुग की दुनिया में तुम्हारे को लाने के लिए, या ये कहे कि सतयुग की दुनिया को लाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। मतलब आपके श्रेष्ठ कर्म ही बताएंगे कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। आपके श्रेष्ठ संकल्प ही बताएंगे। बाबा कह रहे हैं ना कि श्रेष्ठ संकल्प बताएंगे कि उस दुनिया में रहने वाली आत्माओं के संस्कार कैसे होंगे। कहा ना, श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। आप जो अच्छा सोचते हो, जो ज्ञान योग करते हो, जैसे वाइब्रेशन फैलाते हो, जैसे हमने 41 दिन की जो शुरुआत करी है भट्टी की, उसमें प्रकृति की जो हम क्या कर रहे हैं, हम पालन करता है। तो वो जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, तो सोचो, जब हम सृष्टि को, प्रकृति को श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं तो भविष्य में वो कितनी सुंदर होगी। तो ये समझने की बातें हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपका जो भी संकल्प है वो भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। कैसे संस्कार होंगे उन आत्माओं में जो दैवी कुल की आत्माएं होंगी। यहाँ के मनुष्यों के संस्कार देख लो और वहां के देख लो। इसीलिए तो आपको इतना कहा जाता है मेहनत करने के लिए। तो फिर आगे बोले तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। नई दुनिया के आधार मूर्त और उसमें रहने वाली तस्वीर भी तुम ही हो। तो बाबा कह रहे हैं आप श्रेष्ठ बनते हो तभी तो नई दुनिया भी श्रेष्ठ, तभी तो दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। एक जना गलत काम करेगा तो दूसरा अपने आप करने लगता है। इसीलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे कि दूसरों का जीवन भी खराब हो जाए। तो फिर क्या कहा बाबा ने? कहा कि तभी तो श्रेष्ठ बनते हैं। अगर आप श्रेष्ठ करोगे तभी तो आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला की स्थिति है। हो सकता है कि कुछ हिसाब किताब भी होता है आत्माओं का, और कुछ आपकी योग में भी कमी होती है। जैसे कई आत्माएं थक जाती है कि हम तो अच्छा ही करते हैं सब, और लोगों से तो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता। तो उनको पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किया व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने कुछ एक कर्म अच्छा किया है तो जरूर वो वापस लौट के आएगा। कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। न कोई बचा था और न कोई बचेगा, और जो कर्म जैसा करेगा दूसरा उसको वैसे ही कॉपी करेगा। तो इसीलिए पेशेंस रख के शुभ भावनाओं को करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब भी एक चीज है।
तो फिर कहा आपकी उड़ती कला की स्थिति श्रेष्ठ विश्व की भी उड़ती कला की स्थिति होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज पास करते हो, विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तित होती रहती हैं। मतलब आपकी स्थिति डाउन हुई तो सबकी स्थिति डाउन हो जाएगी, आप निराश हो जाओगे तो सब निराश हो जाएंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। विश्व की जिम्मेदारी का जिम्मा सौंपा है बाबा ने, तो इतना तो ध्यान रखना बनता है ना। तो बाबा ने कहा कि फिर दुनिया का भी यही होगा अगर आप खुद को ठीक नहीं करोगे। इसको ऐसे समझो जैसे कि आप तो खुश रहते नहीं और आप चाहते हो कि आपके घर में सब खुश रहें। जैसे कि घर का जो बड़ा है, जो घर का मुखिया है, जो पिता है, वही टेंशन में है, वही अशांत है और बच्चों से उसे ये उम्मीद है कि वो खुश रहे। तो ये हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्हीं के वाइब्रेशंस तो बच्चों को का जीवन बनाएंगे, वही फिर पत्नी का जीवन बनेगा। तो इस बात को समझ लो। यहाँ पे परिवार की 4 लोगों की बात नहीं है, यहाँ पे विश्व की बात हो रही है। आप मुस्कुराओगे तो दुनिया मुस्कुराएगी। बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तो फिर आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, इतने आधार मूर्त हो। बाबा ने कहा देखो इतना कुछ जुड़ा है तुमसे। तो वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। इस समय बाबा हमारे साथ है। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो, क्योंकि संगम का समय है ना। बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, 24 घंटे हमारे साथ रह रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाबा ने कहा मेरे साथ तुम सहयोगी बन रहे हो ना, जैसे मैं सबकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ तो तुम भी कर रहे हो। हम कैसे कर रहे हैं? हम शुभ भावनाओं से कर रहे हैं। जैसे किसी की कोई शुभ इच्छा है, कोई घर में शांति चाह रहा है, कुछ अच्छा चाह रहा है, तो क्या कहते हैं उसको कि सब अच्छा होगा, आप चिंता ना करो। तो ये क्या हो गए? सहयोगी हो गए। तो बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हो, अर्थात ज्ञान देने के निमित्त बने हैं। ठीक है, एक का जीवन सुधरा तो वो दूसरे का सुधार रहा है, दूसरे का सुधरा तो तीसरे का। तो क्या होता जा रही है? ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार मिलता जा रहा है और शेयर आपको मिल रहा है जो वहां से स्टार्ट हुआ। अर्थात ज्ञान मिल गया और स्वर्ग का वर्षा मिल गया। तो स्वर्ग अर्थात जीवन मुक्ति। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। तो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हैं। मतलब स्वर्ग के 21 जन्म हमको कोई इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, इतना कंप्लीट सब कुछ दे देते हैं। इस समय इस ज्ञान के माध्यम से क्या बन जाते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। किसी चीज की हमको क्या नहीं रहती? इच्छा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों के लिए हमारी इच्छाएं पूरी तरह से पूर्ण हो जाती हैं। अनुभूति होती है ना इस एक जन्म में। ज्ञान की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। मतलब आपको इस समय बाबा का जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा, वैसे वैसे आपको कुछ है या नहीं है घर में, या आपको प्यार नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको जो भी कुछ है जैसा भी, आप उसी में संतुष्ट रहोगे। ये निशानी है। और अदरवाइज क्या होगा? कभी किसी बात का मन करेगा, जैसे कि एक चीज मिल गई तो दूसरे का मन करेगा, दूसरी मिल गई तो तीसरे का। लेकिन जब ज्ञान मिल गया तो फिर कुछ नहीं, सब बढ़िया है, जो है जैसा है बहुत अच्छा है। बस तो क्या कहा? इस बात की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? जैसे मैं करता हूँ ना सबके लिए, ऐसे तुम भी हो। सर्व खजाने ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सबसे तुम भरपूर हो।
ये पता कैसे चलेगा? आपसे जो भी मिल रहा है, जो भी आपके पास बैठता है, जो भी आपके घर में आता है, उसे कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको बाबा ने सब खजाने दे दिया, प्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे आप भी हर चीज से भरपूर हो और आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है? तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं, संपन्न आत्मा, कंप्लीट। किस वजह से? फिर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, ज्ञान मिल गया, हर बात की समझ मिल गई, ये पता चल गया कि इस दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर का है। इस वजह से जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो, इसीलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाबा हमारे मार्गदर्शक बने, ऐसे ही आपको औरों का मार्गदर्शक बनना है। भटकते हुए अशांत, दुखी, परेशान आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनना है। वास्तव में जीवन वही है। तो बाबा यही कह रहे हैं, निमित्त बनेंगे ना। तो जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हर समय दाता है। बाबा कभी मांगता है कुछ हमसे? नहीं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे आपको भी बनना है, वरदाता है ना। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हैं ना। जैसे देवी की तस्वीर बनाते हैं और श्री कृष्ण की तस्वीर बनाते हैं तो उसमें एक एक विशेषता दिखाते हैं। तो ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बाबा ने कहा तुम मेरे बने, तुमको ज्ञान दिया मैंने ब्रह्मा के द्वारा, तो तुम्हारे में भी तो बहुत विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है? और वो तुम इस समय मेरे से भर रहे हो, जितना जितना जुड़ते जाओगे उतना उतना भरता जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कि एक शेर का बच्चा और अगर एक किसी दूसरे की एक्टिविटी करे, यानी कि शेर का बच्चा एक डॉग की एक्टिविटी करे, तो वो कहलाएगा शेर का बच्चा? नहीं ना, डर के मारे भाग जाए या कुछ भी है तो कैसे कह देगा उसे कोई शेर का बच्चा है। तो बाबा हम यही कह रहे हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे होने की वजह से तुम्हारे में बहुत विशेषताएं हैं, बस तुम्हें स्वयं को इस बात के लिए जागृत करना है। तुम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों जैसा नहीं सोच सकते जो दुनिया सोचती है, जो दुनिया में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदला ये सब है, तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम क्या हो? ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भरने के निमित्त हो। आपको अपने में भरनी होंगी। नई दुनिया की तस्वीर हो तो बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। बिल्कुल देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि एक बंदा घर का बड़ा जैसे कर्म करेगा, जैसी उसकी एक्टिविटी होगी, वैसे ही परिवार का माहौल होगा, वैसे ही परिवार का वातावरण होगा। सपोज अगर वो लड़ता झगड़ता है, प्यार से नहीं रहता है आत्मा जो घर में मेन है, तो फिर कैसे उस घर का वातावरण कैसा होगा? अशांत होगा, दुखी होगा, डरा हुआ होगा, सबके चेहरे लटके हुए होंगे। तो बात समझ में आ गई आपको? तो आप इस दुनिया के निमित्त हो। आपका चेहरा अगर ऐसी रहेगा, आप अगर ये भूल जाओगे कि आप किसके हो, तो फिर दुनिया का क्या होगा? तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम्हारे से नए विश्व का चित्र बन रहा है, ऐसा अनुभव करते हो? फिर कहा कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर आप हो, तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देखकर अशांति को ही भूल जाए। जैसे कि कोई लड़ने आ रहा हो आपसे और आप इतने शांत चित्त स्वभाव के ज्ञान योग से बन गए कि वो जैसे ही आपके पास बैठे वो यही भूल जाए कि उसको किस बात की वजह से आपसे झगड़ा करना था या कुछ उल्टा सीधा बोलना था या शांत था, वो एकदम शांत हो जाए, जैसे बाबा के पास आके हो जाते थे। तो ये कह रहे हैं
शांति की लहरों में लहराने लगे, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। जैसे कि आपके पास आके लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुकून मिल गया, बस मेरा मन शांत हो गया, मन खुश हो जाए, ऐसा आपका वाइब्रेशन हो, ऐसा आपका ओरा हो। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। किस चीज का भिखारी? सुख शांति का भिखारी। पैसे के भिखारी की बात नहीं है, मन से गरीब है सब, मन से शांति के भिखारी हैं सब। लेकिन आपके पास आते ही सब भरपूर हो जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए। देखो कितनी सुंदर बात, आपको देख के रोना भी भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है, सदा ये स्मृति में रखो, हम ऐसे आधार मूर्त हैं। समझ में आ रही है बात? आपको ये ध्यान रखना है, आपके घर का, आपके ऑफिस का ऐसा वातावरण हो कि जो भी कोई आए वो शांत हो जाए। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है दुनिया में। और बाबा देखो डबल आपको फायदा करा रहे हैं। आप काम धंधा करो, जितने लोगों से मिलो उनके कल्याण के निमित्त बन जाओ। आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, तो आपका काम ही है ये। ठीक है, तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है, सदा यही ध्यान रखो, हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। विश्व के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, दिखाया है ना चित्र में, फाउंडेशन में बैठे हैं। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया है, जाता है कोर्स में, उसमें तब आधार मूर्त अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्मा ही नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। मैं साधारण नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। ये रियलाइजेशन अगर आप में रहेगा तभी वो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहा, इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। इस समय जैसी स्थिति रहेगी, स्थिति समझ रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं कभी तो मन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, कभी आपका मन डाउन है, कभी आप में बहुत सारे गुण हैं, आप अच्छे से सारी चीजें कर रहे हो, बाबा की याद में हर चीज, मतलब बिल्कुल देवताई आपका आ रहा है लोग कर्मों से, ठीक है, गुणों से। और कभी नीचे ऊपर अप डाउन ऐसे नहीं। बाबा ने कहा इस समय आपकी स्थिति ही दिखाएगी कि कैसे सतयुग में जो देवता होते हैं वो 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं। जैसे कि जब मधुबन जाएंगे, जब मानेसर जाएंगे, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो अब की ही एक मत वहां के राज्य के आधार मूर्त है, क्योंकि एक मत, एक बल, एक भरोसा, और राजनीति सत्ता एक के हाथ में, एक कुल, एक भाषा होगी। इसलिए यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। बहुत ध्यान से समझिए, मुरली में बहुत अर्थ भरा हुआ है, इसीलिए। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा कि यहाँ की देह की आकर्षण, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। बाबा कह रहे यहाँ की देह की आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। जितना मेहनत आप यहाँ पर कर लोगे अपने ऊपर, उतना ही सुख आपको मिलेगा। ये बात समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में। तो बाबा फिर बोल रहे फिर बाबा ने कहा अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। जितना शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करेंगे उतना ही आयु लंबी रहेगी और निरोगी रहेगी, बीमारी नहीं होंगी। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। आज बाबा एक बात बता रहे हैं कि वहां पर सारी सुख आपको किस बेस पे मिलेंगे। स्वर्ग के सुखों का आधार आपका यहाँ सुबह उठने से लेके रात तक के सोने का चरित्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चेकिंग करें अपने। एक फिर बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार
बाप दादा व मात पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक मात पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व महाराजन व विश्व महारानी को मात पिता के रूप में अनुभव करते हैं। समझ रहे हैं कैसे कैसे बता रहे हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, जितना आप काम करेंगे अपने संबंधों पे, अपने पे, उतना ही सुख का आधार वो है। इसीलिए वो है ना, भगवान से प्रतिज्ञा करे ना आप, भगवान भी प्रतिज्ञा करता है कि तुम मेरे राह पर पैर रख के तो देख, ठीक है, कैसे तुम्हारे पूरे राह पर फूल बिछा दूं, तो कहना इस तरह से बड़ी अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं। वो प्रतिज्ञाएं बाबा इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जितना कर लेगा वही सुख पाएगा। और यह सुख चाहेगा कि मैं कुछ ना करूं, मुझे सबसे प्यार भी मिले, सब मेरे से ढंग से बोलें भी, सब मुझे सब अच्छे से करें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा फिर स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। फिर वहां पर चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, मतलब चाहे पद पोजीशन है लेकिन प्यार है, संकोच और भय के नहीं है जैसे यहाँ पर है दुनिया में। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, तो समझ रहे हैं बात। तो ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। तो चेक करेंगे कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कितना हमने खुद को स्वयं को चेंज किया है, कितना हम खुद पे काम कर रहे हैं। जैसे दूसरों की कमियां निकालने पे ध्यान रहता है, अपनी कमियों पे कितना ध्यान दे रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि अभी तक रेखाएं खींच रही हो, होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाबा ने क्या कहा, तुम तैयार हुए हो ना, या खाली अभी तक रेखाएं खींच रहे हो? कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनी है बताओ, बतानी पड़ेगी बात। बाबा को रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा होशियार आर्टिस्ट हो ना, तस्वीर बनाते हैं ना। फिर बाबा बोल रहे हैं बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की। दूसरे को उलहना तो नहीं दे सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। और चीजें तो बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है, चाहे जितना बना लो। तो बात समझ में आ रही है। इस समय सब कुछ आपके हाथ में है। आपको सारा ज्ञान दे दिया, कर्म की फिलॉसफी समझा दी, हर बात आपको समझा दी है। अब आपको जैसा अपना जीवन चाहिए, आगे के जन्म के लिए भी, इस जन्म के लिए भी, वो आप अपनी तस्वीर बना लो, ठीक है। जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो वैसी ही तस्वीर बना ले अपनी, तो डेफिनेटली वो बन जाता है, वैसे धारणा आ जाती है। तो फिर बाबा ने कहा अपनी तस्वीर आप ही बनाना, बाकी तो मैं दे ही रहा हूँ, सारे गुण शक्तियां तो बाबा दे रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं बनाने वाले के ऊपर है। फिर कह रहे हैं लेने वाले सिर्फ ले सके। बाबा बोल रहे हैं जितना चाहे उतना लो, बाकी खुला बाजार है। बाबा से जो चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लो। प्यार भी भरपूर, सम्मान भी भरपूर, शक्ति भी भरपूर। भगवान किसी चीज में कमी नहीं करता। अगर आप लेने वाले तो बनो भगवान से। फिर बाबा ने कहा बना। फिर बाबा बोल रहे तुम लो तो सही। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर है। कौन कह रहा है आपको ये बात? शिव बाबा। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। क्या कहा? आप भगवान के कार्य में सहयोगी हो तो भगवान भी आपके लिए सहयोगी है। हर उस आत्मा का जो जरा भी उसके लिए करता है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं में ज्यादा सहयोग है, किन्हीं को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति, ध्यान से सुनिए, एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। चाहे किसी ने थोड़ा किया है, चाहे किसी ने ज्यादा किया, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। सब कुछ आपके हाथ में है। तो फिर बाबा ने कहा जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, जो इस समय भगवान के कार्य में सहयोगी हैं, जो अपने घर परिवार
को सही रखने में सहयोगी है, क्योंकि भगवान को इतना तो काम से फ्री करो कि कम से कम आपसे जुड़ी जो आत्माएं हैं उनका तो कल्याण आप ही करो। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव करते हो ना, जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल नहीं होती। जैसे कईयों को बहुत कम मेहनत में सफलता मिल जाती है और कईयों का जीवन चला जाता है, बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते। तो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास दुआ नहीं है, वरदान नहीं है। तो वरदान इसीलिए मांगते हैं ना, तो यहाँ तो वरदाता आपको मिल गया है, तो आपके लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। फिर आगे कहा जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो ना, नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए। कुछ कर लेना अच्छा है, मतलब कुछ तो अच्छा कर लो। पता नहीं कौन सी घड़ी किसकी अंतिम घड़ी आ जाए, तो पुण्य कर्म थोड़े तो जमा कर लो कि बाबा के आगे नजरें झुकी न रहे कि ज्ञान भी मिल गया था, समझ भी मिल गई थी, फिर भी बस यूं ही समय गंवा दिया। ऐसा न हो, दुनिया की उधेड़ बुन में ही न रह जाना। हालांकि बाबा ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, काम काज करते हुए दुनिया में रह के नाम करके दिखाना है भगवान का। तो फिर कहा बच्चे कुछ कर लेना अच्छा है, बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो नहीं हुई है, सभी को चांसेस है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो यह जगह मिल जाएगी। मतलब जो आने वाली आत्माएं जो बेस्ट पे आ रही हैं वही आउट हो जाती है आने से पहले, तो इसलिए बाबा ने कहा जगह मिल ही जाती है। इसीलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी, किसी के लिए नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये कंप्लीट है, सिर्फ 8 रत्नों को छोड़ के, मतलब दीदी दादियों का जो बाबा के समय की थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। मतलब कोई अब ये नहीं कह सकता कि हम तो लेट आए, हमें तो पता नहीं था, हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है। बाबा ने पूरा पूरा चांस आपको दिया, आप मेहनत करो और रिजल्ट लो। फिर बाबा ने कहा अभी चांस है, फिर बोर्ड लगा दो, ना कि बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएगी। जैसे कि होता है ना रिजर्वेशन में, अगर नहीं वो कराएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं मिलती फिर तत्काल की सीट, हमेशा ही मिले। कई बार रखी भी जाती है लेकिन हमेशा ही मिले, वेटिंग में भी तो आ रखा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर भी आप नहीं कर रहे हो, दूसरा वेटिंग में खड़ा है, आपसे पहले नंबर ले लेगा, इससे पहले कि वो ले ले आप फटाफट करो तुरंत। बाबा ने कहा इसीलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो, ठीक है। क्या करेंगे फिर? उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। अच्छा, पर्सनल मुलाकात है। फिर बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है, जो आपको गाइडेंस दी जाती है वो भगवान का हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। किसका हाथ है आपके सर पे? बाबा का। और वो हाथ क्या है? उसकी श्रीमत। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का सहज अनुभव कराता है। अपने आप ऐसे लगेगा आपको कि आप बाबा के बहुत करीब हैं, बहुत आगे चलते जा रहे हो ज्ञान योग में। तो इसीलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। किसका हाथ है? सारी सृष्टि का जो रचयिता है उसने मेरे सर पे हाथ रख दिया है। तो ये कैसे संभव है कि मेरी जीत ना हो? डेफिनेटली होगी। फिर प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? आंसर है बाप ही संसार है। इसी स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। जब वही संसार है तो वही बुद्धि में रहेगा
तो फिर अलग से बुद्धि लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपकी बुद्धि कोई तोड़े ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिससे प्यार होता है फिर उसे उसे भूलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए सारा दिन संसार ही बुद्धि में रहता है वो। तो जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, मतलब एक तरफ से हटाएंगे दूसरी तरफ लग जाएगी। मतलब सब इस दुनिया में रह करके, इस संसार में रह करके, अपने परिवार में, अपने कार्यों में, संबंधों में रह करके बुद्धि किस में लगानी है? बाबा में। और वो क्या है? वो तब लगेगी जब उसे अपना संसार समझेंगे, वही आपका सब कुछ है। तो फिर ऑटोमेटिकली आप दुनिया में रहेंगे लेकिन उसमें रहेंगे मस्त। तो सदा बाप के स्नेह में समाये रहो, तो वह भूल नहीं सकता। ठीक है, क्या कहा? किसके स्नेह में रहना है? बाबा के। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। बाबा मिलते थे। बाबा ने कहा डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसीलिए वृद्धि भी अच्छी हो रही है। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक, लौकिक समझते हैं ना? लौकिक मतलब मेरा घर, मेरा परिवार। अलौकिक यानी बाबा का, यानी कि जिनको ज्ञान मिल रहा है, जो ब्राह्मण बन रहे हैं। डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हो। बाबा की भी सेवा की, ज्ञान देने की भी सेवा की, घर वालों की भी सेवा की, ज्ञान से की चाहे कैसे भी की, सेवा तो की ना। तो डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, मतलब घर परिवार में रह करके भी आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आपको मुबारक हो, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है आपको कि भगवान की सेवा कर रहे हैं दुनिया में रह करके। ठीक है, तो ये भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा, बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो गए ना, बाबा ने क्या कहा? माया से तो मुक्त हो गए। ठीक है, व्यर्थ के विचारों से, विकारों से। जब योग युक्त हो तो स्वतः ही माया से मुक्त है, योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो पहलवान होता है उसको पहलवान से ही मजा आता है उनको। माया भी शक्तिशाली है ना, तो आप भी सर्वशक्तिवान हो। जैसे दुनिया में कोई कुछ गलत काम करे, कोई गलत रास्ते पे चले तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर कोई भगवान की राह पे चल दे, कुछ अच्छा नाम कर दे, भगवान की सेवा कर ले, तो दुनिया वाले उसे छोड़ते नहीं है। तो मतलब समझ में आ गया कि माया पहलवान है ना, तो उन्हीं से लड़ेगी जो पहलवान है, यानी जिनको ज्ञान मिल रहा है, जो भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा तो जो पहलवान होता है ना, तो उसको वैसे ही मजा आता है। तो माया के सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। बाबा कह रहे हैं आप भी सर्वशक्तिवान हो तो वो भी। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से। कभी कभी नए नए रूप से आ जाती है, कभी किसी रूप से। माया अर्थात रावण, रावण अर्थात 5 विकार। कभी कैसे आपको तंग करेंगे, कभी कैसे तंग करेंगे, तो आपको समझना चाहिए। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना, सब कुछ जानना। ज्ञान मिल गया आपको, एक एक बात समझा दी गई है कि माया आपको परिवार से भी आ सकती है, यानी दुख किसी न किसी रूप में। ऑफिस में किसी ने कुछ बात कह दी, माया आ गई, आपको डिस्टर्ब कर दिया, जरा सी बात से माया आ गई, समझ लो, तुरंत ठीक करो, तुरंत बाबा के सामने बैठ जाओ, जीत लो उसे। जीतना अर्थात भगा दो उसे, अपना मूड ठीक करो फटाफट। ठीक है, तो अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। ज्ञान मिल गया आपको, आपको अपना पता चल गया, बाबा का पता चल गया, लेकिन माया माया के रूपों को नहीं जान पाओगे तो ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर वो कौन सा ज्ञान आपको, कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि माया आ रही है, ये कोई भी बात हो रही है तो ये माया आ रही है, तो ये समझ जरूरी है ना।
फिर कहा कभी भी किसी बात में चाहे तन कमजोर हो या कार्य भी ज्यादा बोझ भी हो, कार्य का भी ज्यादा बोझ हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। मन खुश रहता है तो तन भी ठीक हो जाता है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को बढ़ा देती है। मन बीमार है तो उसकी दवा कहाँ मिलेगी, बाबा के अलावा तो कहीं नहीं मिलती। तो मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाबा के पास वतन में आ जाओ, परम धाम में आ जाओ, लाइट के शरीर में फटाफट निकलो इससे। अगर मन को थकाने के आदी होंगे, यानी उसके मतलब आदत पड़ जाएगी आपको बार बार, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो डिस्टर्ब हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप, आदत डाल रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर तो आप ज्ञान को भी वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको क्या ज्ञान जब आप खुद को नहीं सही कर रहे। तो फिर कहते हैं चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रही हैं तो अब तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी, लेकिन मेहनत नहीं, यह मोहब्बत से चलना है। भगवान की मोहब्बत में चलते जाना है और माया को भगाते जाना है। इसीलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। फिर बाबा ने कहा समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी है। अगर सच्चे दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया। मतलब आप जितना आपसे होता है आप उतना तो करें, अपना तो बेस्ट दो, भगवान भी राजी हो। फिर तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहीं ना कहीं से पूरा कराएगा। तो कितनी बड़ी बात है। आपने अगर सेवा में टाइम दिया है, सेवा आपने करी है, तो आपकी जिम्मेदारी फिर उसकी जिम्मेदारी है। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। भगवान कहाँ किसको अपना बना ले, वो रोज कुछ आत्माओं को चुन लेता है अपने लिए और वो उनके द्वारा अन्य आत्माओं को अपना बनाते हैं। जैसे दुनिया में हर सेकंड में पता नहीं कितने बच्चों का बताते हैं जन्म होता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ईश्वरीय जन्म होता है। कैसे होता है ईश्वरीय जन्म, भगवान हर रोज चुन लेता है बच्चों को, किसी न किसी को ज्ञान जरूर मिलता है और उसका नया जन्म होता है। जन्म अर्थात ज्ञान मिलना, यानी नया जन्म मिलना, जीवन बदल जाता है। तो क्या कहा, बाप दादा टचिंग करके करा लेते हैं। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा, ध्यान से, सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहिब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। बाबा कह रहे बच्चे तुम देखो, तुमसे सेवा करा रहे हैं तो देखो वो तुम पे राजी है, तभी तुम्हारे को निमित्त बना रहा है, तो शुक्रिया करेंगे। ठीक है। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो फिर वरदान है आज की मुरली का, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। क्या कहा, एक बाप के लव में लीन, सेवा में जो स्वयं की चढ़ती कला में सफलता, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में, चढ़ती मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वयं का मुख्य सफलता का मुख्य आधार एक बाप से अटूट प्यार,
बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्यार अगर है तो शब्दों में भी झलकेगा और वो शब्दों में झलक के दूसरे को भी भगवान से बांध देगा, ये कह रहे हैं। तो फिर कहा कि दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाप शब्द का ही जादू, एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। तो बात समझ में आई? एक बाप के लव में, एक भगवान के प्यार में मगन रहे तो सबको भगवान से जोड़ पाएंगे। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। आत्मा का सुख मिलता है बाबा की याद से। और वो कैसे होगा? जब उसकी याद में, जैसे बाबा ने कहा ना, जब मेरे लव में लीन रहोगे तो अपने आप होगा। जब मैं ही सब कुछ हूं तो तुम्हारा योग भी सहज लग जाएगा, तुम्हें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज के लिए होमवर्क क्या है? बाबा के लव में लवलीन रहना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।